नेपाल, जो अपनी सामाजिक और धार्मिक सौहार्द की पहचान के लिए जाना जाता है, इन दिनों हिंसा, आगजनी और सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा है। एक धार्मिक यात्रा से शुरू हुआ विवाद अब कई शहरों तक फैल चुका है। आखिर इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, हालात कितने गंभीर हैं और सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। नेपाल के कई हिस्सों में पिछले 4 दिनों से हिंसा, आगजनी, पथराव और पुलिस के साथ झड़पों की घटनाएं सामने आई हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई जिलों में कर्फ्यू लागू करना पड़ा, जबकि संवेदनशील इलाकों में नेपाली सेना को भी तैनात किया गया। इस पूरे विवाद की शुरुआत सुनसरी जिले के देवानगंज इलाके से हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार बोलबम यात्रा के दौरान हिंदू श्रद्धालुओं और स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया। स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी लगाया गया है कि मंदिर की सार्वजनिक भूमि पर मुहर्रम के अवसर पर लगाया गया झंडा हटाने को लेकर पहले से तनाव था। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार रात जब बोलबम यात्रा उसी मैदान से होकर गुजर रही थी, तभी विवाद बढ़ गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव और झड़पें हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, लेकिन हिंसा यहीं नहीं रुकी। देखते ही देखते ये तनाव सुनसरी से निकलकर नेपाल के कई अन्य शहरों तक फैल गया। अलग अलग इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं सामने आई। सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं में अब तक 3 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। घायलों में प्रदर्शनकारी, आम नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रशासन ने इनरवा, जनकपुर, सिरहा, गोल बाजार और लाहान समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लागू किया। अतिरिक्त पुलिस बल, सशस्त्र पुलिस और नेपाली सेना को तैनात किया गया। कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च तक हुआ और हवाई निगरानी भी बढ़ाई गई। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने सदियों से चली आ रही सामाजिक, धार्मिक और जातीय सौहार्द, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का संदेश दिया। दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और कई स्थानीय लोगों का आरोप है कि शुरुआती दौर में समय पर और प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण हालात और बिगड़ गए। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हिंसा फैलाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजनीतिक स्तर पर भी सरकार दबाव में है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हालात संभालने के बजाय बैठकों और बयानबाजी तक सीमित रही। वहीं सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बहाल करना उसकी प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार 4 दिनों से जारी अशांति का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। बाजार बंद हैं, सार्वजनिक परिवहन प्रभावित है, स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं और हजारों लोग डर के माहौल में अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन जल्द हालात पर पूरी तरह काबू पा सकेगा, या क्या नेपाल अपनी सामाजिक एकता और शांति को फिर से उसी मजबूती के साथ कायम रख पाएगा। आने वाले दिन इस पूरी घटनाक्रम की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।